हेलो एवरीवन। तो आप लोगों का स्वागत है रैंकर्स विद्या के इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इस चैनल के माध्यम से आपको हर चीज़ का शिक्षा मिल रहा था, जैसे कि मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स। तो अभी वो सब आपका पोस्टपोन रहेगा कुछ दिनों के लिए। अभी फिलहाल हम लोग मैथ पे डिस्कस करेंगे और वीडियो काफ़ी लेट से आने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और आज से आप लोगों का जो क्लास होगा मैथ का वो रेगुलर होगा, ठीक है। तो आज हम लोग इस वीडियो में टॉप ऑब्जेक्टिव 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा कि त्रिकोणमितीय फलन का आज ये चौथा क्लास होने वाला है, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि टोटल 100 ऑब्जेक्टिव का हमने आपको वादा कराया था कि लगभग आपको 100 ऑब्जेक्टिव एक चैप्टर से निकाल के दिया जाएगा, ठीक है। तो लगभग हम लोग पहुंच चुके हैं, 50-60 के करीब पहुंच चुके हैं और 50 को भी और हम लोग को करना है, जो 1 से 2 पार्ट होते होते कवर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 2 नंबर के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो फटाफट से आप अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए और जितने भी टेलीग्राम ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, हर ग्रुप में आपको इस वीडियो को शेयर कर देना है। और आइए, ये आपका चौथा क्लास होने वाला है त्रिकोणमितीय प्रतिलोम का, यानी यूनिवर्स ट्रियो का। आ जाइए, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पास कि यदि x जो है बिलोंग करता है रियल नंबर से, ठीक है, और इसका जो मान है -1 से 1 के बीच में होना चाहिए x का, ठीक है। रियल नंबर से तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन मान होना चाहिए -1 से 1 तक, ठीक है। तो कह रहा है आपसे, इस साइड में सॉल्यूशन को आप देखिएगा। देखिए आपसे क्या कह रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन को इधर सॉल्यूशन होगा। पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, जो देखिएगा आप ध्यान से। कहा है कि सेक इनटू सेक यूनिवर्स x है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे दिया गया है सेक इनटू सेक यूनिवर्स x। तो सेक यूनिवर्स से सेक क्या हो जाएगा मेरे भाई, खत्म हो जाएगा। तो आपके पास सिर्फ क्या बच जाएगा, ऑप्शन में x बच जाएगा। तो जहां पर भी आपको ऑप्शन में x नजर आ रहा होगा, तो x कहां आपको ऑप्शन ए में है क्या, ऑप्शन ए में तो एकदम सीधे से नजर आ रहा है। तो ऑप्शन बी तो होगा नहीं, ऑप्शन सी तो होगा नहीं, और ऑप्शन डी भी नहीं होगा। यानी कि पहला का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ये आपको बात याद रखना है कि सेक से सेक यूनिवर्स क्या हो जाएगा मेरे भाई, खत्म हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि यदि, ठीक है, x जो है एक से बड़ा है या उसके बराबर है, ठीक है। यहाँ पर भी वही कंडीशन दिया है कि एक कंडीशन में x छोटा है या उसके क्या है, बराबर है। ये कंडीशन दिया हुआ, तो कह रहा है कि साइन यूनिवर्स 1/x किसके बराबर होगा। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है कि साइन यूनिवर्स x, कॉस यूनिवर्स x, और सी में है कॉसेक यूनिवर्स x, और यहाँ पे डी में है एन और टी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पास है। तो क्वेश्चन दूसरा का जो सॉल्यूशन होगा मेरे भाई, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से। कहा है कि साइन यूनिवर्स, ठीक है, साइन यूनिवर्स 1/x है। तो आप बताइए ना, ऑप्शन में आपको इससे मिलता जुलता आना चाहिए। तो कोई एकदम देखेगा क्या कि ओ हो, ये तो साइन यूनिवर्स है x है, तो लगा दो ना साइन यूनिवर्स x हो जाएगा। नहीं, ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इसका हमको यूनिवर्स चाहिए, x का भी यूनिवर्स चाहिए। तो देखिए क्या होगा, जो साइन का आप यूनिवर्स क्या बता सकते हैं, तो साइन का यूनिवर्स हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक यूनिवर्स। अच्छा चलिए, कॉसेक यूनिवर्स हो गया। 1/x है, यूनिवर्स का मतलब मेरे भाई उल्टा होता है। तो जैसे हम आपसे कह दिए कि 2/3 का उल्टा बताइए, तो आप कहिएगा कि 3/2 हो जाएगा। कहिएगा ये नहीं कहिएगा, कहिएगा। तो चलिए यहाँ पे आप बताइए 1/x है, इसका यूनिवर्स आपको बताना है। तो यूनिवर्स का मतलब होता है कि जो नीचे है ऊपर और ऊपर है जो नीचे। तो ये आ जाएगा x/1 आ जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 1/x का जो यूनिवर्स होगा ओनली फॉर ओनली x हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, कॉसेक x, कॉसेक यूनिवर्स x, ठीक है। तो क्या पहला ऑप्शन में है, नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में है, नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में है, तो दूसरा का आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सी इज राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर तीसरा पे हम लोग चलते हैं। तीसरा आपसे बोला गया है कि यदि, फिर वही सेम टू सेम है कि x जो है 1 से बड़ा है या उसके बराबर है, और क्या हो सकता है उससे 1 से छोटा भी हो सकता है या उसके बराबर है। तो यहाँ पर आप बताइए कि कॉसेक यूनिवर्स 1/x क्या होगा। तो फिर आप कहेंगे कि तीसरा पूछ रहे हैं सर, तो ये तो अभी आप बताइए किए कि cos साइन वाला पर तो बताइए किए कि साइन cos यूनिवर्स क्या होगा, कॉसेक यूनिवर्स होगा, और 1/x का यूनिवर्स क्या होगा, तो x होगा। तो आपसे हम पूछें कि कॉसेक यूनिवर्स 1/x का वैल्यू बताइए, तो आप कहते हैं कि सर cos है, तो इसको sec में आप बदल दीजिए, तो क्या हो जाएगा sec यूनिवर्स, ठीक है। और आपसे पूछ, आप कहते हैं कि सर 1/x दिए हैं, तो हम कहते हैं हाँ जी 1/x है, तो 1/x का क्या हो जाएगा, ओनली फॉर ओनली x हो जाएगा। यानी सेक यूनिवर्स x जहां पर भी आपको नजर आ रहा होगा उसको टिक आउट कर लेंगे। तो देखिए क्या पहला में है, नहीं है। दूसरा में है, पहला ऑप्शन में है cos यूनिवर्स x, ये तो होगा नहीं। फिर है cos x, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन में आपके पास सेक यूनिवर्स x है, तो तीसरा का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। डी तो होगा नहीं, सेक x।
उसके बाद आ जाइए प्रश्न नंबर 4 पे। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 आपसे कहा गया है कि यदि x जो है बिलोंग करता है कहां से, -1 और 1 से बिलोंग करता है। ठीक है, ये बिलोंग टू का साइन आपको पता है। यहाँ पे कहा गया कि साइन यूनिवर्स -x क्या होगा, तो आप तो सूत्र जानते ही होंगे। यहाँ पे आ जाइएगा चौथा के सोल्यूशन पे, आप तो सूत्र जानते ही होंगे कि साइन यूनिवर्स यदि -x रहता है तो सर इसके लिए फॉर्मूला हम लोग पढ़े कि माइनस साइन यूनिवर्स x हो जाता है, माइनस साइन यूनिवर्स x हो जाता है। तो क्या कहां पे है माइनस साइन यूनिवर्स x, π/2 तो होगा नहीं। उसके बाद बताइए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ये होना चाहिए, उसी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस साइन यूनिवर्स x यहीं पे ऑप्शन नंबर बी में। सी तो होगा नहीं, cos यूनिवर्स x बोला, और डी भी नहीं होगा cosec यूनिवर्स x। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि साइन यूनिवर्स -x होता है माइनस साइन यूनिवर्स x, जैसा कि आप लोग सूत्र में जानते होंगे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5वां पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5वां में आपसे बोला गया है कि यदि x जो है बिलोंग करता है किससे, रियल नंबर से। x किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से कर रहा है, तब आपको बताना है कि tan यूनिवर्स -x क्या होगा। तो सेम टू सेम कंडीशन यही वाला आ गया 5वां, कहा कि tan यूनिवर्स -x क्या होगा। तो आप कहते हैं कि सर tan यूनिवर्स -x बोल रहे हैं, तो इसका तो सूत्र हम लोग जानते हैं, क्या सूत्र होता है, तो माइनस tan यूनिवर्स x होता है। ठीक है, माइनस tan यूनिवर्स x होता है। तो जहां पर भी ये आपको ऑप्शन में नजर आ रहा होगा माइनस tan यूनिवर्स x, उसको हम लोग क्या कर लेंगे, टिक आउट कर लेंगे। पहला ऑप्शन में है, नहीं है। उसके बाद आ जाइए चौथा ऑप्शन में है, नहीं है। तीसरा में नहीं है, चौथा में भी नहीं है, तो आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी 5वां का जो सही उत्तर होगा कौन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, माइनस tan यूनिवर्स x हो जाएगा। ठीक है, तो 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझने में आशा करते होंगे कि आप लोग की कोई भी परेशानी नहीं हुआ होगा। यदि नहीं हुआ तो वीडियो को फटाफट से दबा के शेयर कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि ये रैंकर्स विद्याकुल परिवार आपका काफी बड़ा हो सके और आप लोग के बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा हेल्प कर सके। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आप लोग उतारना चाहते हैं तो इसको उतार सकते हैं। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा। ठीक है, छठा में आपसे कहा जा रहा है कि यदि x मोड जो है बिलोंग करता है, x मोड जो है किसके बराबर होगा, 1 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। तो आपको बताना है कि cosec यूनिवर्स x क्या होगा। ठीक है, तो पहले यहाँ पे छठा क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कह रहा है आपसे कि cosec यूनिवर्स -x क्या होगा। तो इसके लिए आपने सूत्र पढ़ा होगा। सूत्र क्या पढ़ा होगा कि सर cosec बोल रहा है तो माइनस लगा लीजिए और cosec यूनिवर्स x कर लीजिए। ठीक है, cosec यूनिवर्स x। तो जहां पर भी ये ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा उसको टिक आउट कर लीजिएगा। क्या ऑप्शन नंबर बी में है, नहीं है। ऑप्शन सी में है, नहीं है। डी में तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा में है, ए में। तो छठा का ऑप्शन सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे सतमा क्या कह रहा है कि यदि x जो है बिलोंग करता है -1 और 1 से बिलोंग करता है। ठीक है, तो कह रहा है कि cos यूनिवर्स -x क्या होगा। सतमा क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिएगा, कह रहा है कि cos यूनिवर्स -x क्या होगा। तो इसके लिए आप फॉर्मूला पढ़े होंगे कि पाई माइनस क्या होता है, cos यूनिवर्स x होता है। तो पाई माइनस cos यूनिवर्स, जहां पर भी x आपको नजर आ रहा होगा उसको क्या कर लेंगे, टिक आउट कर लेंगे। तो पहला ऑप्शन में प्लस है, बिल्कुल गलत हो गया जी। यहाँ पे सिर्फ यूनिवर्स कुछ नहीं लगाया, प्लस दे दिया तो सी भी गया। डी में तो नन ऑफ दिस है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही कौन सा हो जाएगा, बी। यानी पाई माइनस cos यूनिवर्स x। ठीक है, तो आप लोग जैसा कि ये सारा क्वेश्चन का आप लोग टाइप समझ ही गए होंगे कि इसका टाइप क्या है। तो इसका टाइप ये है कि ये फॉर्मूला बेस्ड ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, जिनको फॉर्मूला ठीक ढंग से याद होगा वो क्या इन सारे क्वेश्चन को आसानी से डील कर लेंगे। जिनको फॉर्मूला नहीं याद होगा वो फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण योगदान निभाता है आपका फॉर्मूला, जो कि आपका ज्यादा 10 से 15 मार्क्स मतलब ऐसे ही सिंपल में फॉर्मूला याद रखते हैं तो बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि cos यूनिवर्स -x का फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई माइनस cos यूनिवर्स x होता है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पे, कहा है कि x मोड जो है बड़ा है किससे, 1 से या उसके बराबर है। तो sec यूनिवर्स x बताना है। ठीक है, sec यूनिवर्स -x बताना है। तो 8वां का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, आपसे बोला गया कि sec यूनिवर्स -x बताना है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस करना है sec दिया है माइनस लगा लीजिए, sec यूनिवर्स क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो जहां पर भी ये ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा उसको टिक आउट कर लीजिएगा। क्या ये होगा पाई माइनस sec यूनिवर्स x, नहीं होगा।
क्या ये होगा पाई माइनस सेकंड पाई प्लस सेक इनवर्स एक्स नहीं होगा जी, सेक इनवर्स एक्स नहीं होगा, माइनस सेक इनवर्स एक्स होगा, यानी 8वां का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, 8वां का कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 9वां क्वेश्चन पे आ जाइए। 9वां क्वेश्चन पे आपसे कहा गया कि यदि x जो है बिलोंग करता है रियल नंबर से, ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते हैं x बिलोंग्स टू r, यानी कि x जो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से कर रहा है, तो आपको बताना है कि tan यूनिवर्स x प्लस cot यूनिवर्स x क्या होता है। ऐसा ना जाने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे पिछले वीडियो में भी हम आपको करा दिए थे, तो वहां पर तो आपने सीख ही लिया होगा। जो बच्चे पूरा वीडियो नहीं देखे पार्ट 1 से, वो पार्ट 1 से देखिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप स्कोर कर सकें यूनिवर्स ट्रीगो में। ठीक है, यूनिवर्स ट्रीगो में आपका क्या होगा कि देखिए बोर्ड एग्जाम में एक इंटीग्रेशन और एक यूनिवर्स ट्रीगो, ये दो से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलता है। 2 नंबर का भी क्वेश्चन मिलता है, 5 नंबर का भी क्वेश्चन मिलता है। तो आपको क्या करना है कि इसका सबसे पहले ठीक ढंग से फॉर्मूला को याद कर लेना। जिन बच्चे के पास फॉर्मूला नहीं है या जिनका फॉर्मूला ठीक से नहीं लिखा गया, तो कृपया करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, यूट्यूब में जाके उसका जो लिंक होता है यूट्यूब का सारा, जो उसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ रहता है यूट्यूब का, वहां पे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाला गया होगा, वहां आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहां पे पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें क्लास 12 का हर चैप्टर का फॉर्मूला, साथ में डिफिनेशन, सूत्र, सारा चीज वहां पे दिया गया है। तो आप अपना तैयारी का बेटर अच्छा तरीका से तैयारी बना सकते हैं रैंकर्स विद्या टूल के साथ में। तो आइए आप पढ़े होंगे 9वां क्वेश्चन पे देखिए। 9वां क्वेश्चन आपसे कहा गया कि tan यूनिवर्स x है, ठीक है, अब प्लस cot यूनिवर्स x है, ये दोनों को मिला के क्या होगा। तो इसके लिए सूत्र आपने पढ़ा होगा कि tan यूनिवर्स x प्लस cot यूनिवर्स x होता है पाई बटा 2 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, तो पाई बटा 2 के बराबर होता है। तो जहां पर भी आपको पाई बटा 2 नजर आ रहा होगा उसको टिक आउट कर लीजिएगा। 9वां का ऑप्शन नंबर बी में है क्या, नहीं है। सी में है क्या, नहीं है। डी में है, नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर 9वां का ए हो जाएगा। क्लियर है सभी का, यानी कि जहां पर भी आपको सूत्र ये नजर आ जाए कि tan यूनिवर्स x प्लस cot यूनिवर्स x ये किसके बराबर होगा, तो आपको सीधे से माइंड में सेट कर लेना है कि पाई बाई 2 के बराबर होगा। और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया प्रश्न है बोर्ड में। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि x नोड जो है बिलोंग करता है किससे, मतलब किसके, x जो है बड़ा किससे, -1 और 1 से, या उसके बराबर है। तो कह रहा है आपसे कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x किसके बराबर होगा। दोनों को यदि जोड़ेंगे तो देखिए 10वां का सॉल्यूशन क्या निकल के आएगा कि sin इनवर्स x और प्लस में cos इनवर्स x, ये दोनों को मिला देंगे तो यही वाला बात आएगा सर, जैसा कि आपने पढ़ा कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, जो ये चीज को आप पढ़ें उसी चीज के इक्वली भी हो जाएगा। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x हो जाएगा पाई बटा में 2। तो आपको जहां पर भी पाई बटा में 2 नजर आ रहा होगा ऑप्शन, वो टिक आउट कर लेंगे। क्या पहला ऑप्शन में 10वां का है, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। सी तो होगा नहीं, पाई बाई 3 है, डी में नन ऑफ दीज है। तो इसको आप लोग नोट करना चाहते हैं तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आशा करते होंगे कि आप लोगों ने ये 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसानी से समझ लिया होगा। और अब एक ये आपका जो पार्ट 4 हुआ वीडियो, इसमें हम लोग 10 किए, ठीक है। लगभग 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर में हम लोग करेंगे। उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन शुरू कर लेंगे, क्योंकि वहां से भी ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। फिर धीरे धीरे हर चैप्टर को हम लोग एग्जाम आते आते सारा चीज ऑब्जेक्टिव का कवर कर लेंगे। 2 नंबर का भी क्वेश्चन का वीडियो आएगा, तो आप लोग बस उसका इंतजार कीजिए। सारा व्यवस्था हो जाने के बाद, ऐसे मैथ का तो आपका व्यवस्था है ही है, अब आपका मैथ का क्लास रेगुलर होगा, ठीक है। मैथ का क्लास आपका कभी भी मिस नहीं होगा। तो इसीलिए जितने भी भाई, जितने भी बहन इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, कृपया करके एक्टिव हो जाइए। जिनका मैथ था एक्स्ट्रा में हो या मेन में हो, ठीक है, आप लोग बस एक ही काम करना है, इस चैनल के साथ जुड़े रहना है, रेगुलरली पढ़ाई करना है। और बस एक बोर्ड एग्जाम के लिए ये जो चैनल बनाया गया है, आप लोग अपना बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस कर सके, और आपके लिए कंटेंट हम प्रोवाइड कराएंगे। ताकि, और एक बात और, आप लोग टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर जाइएगा, क्योंकि वहां पे जो भी पीडीएफ वगैरह देना होगा तो टेलीग्राम में ही जाएगा। यदि आप टेलीग्राम से नहीं जुड़ते हैं तो आप पीडीएफ का लाभ नहीं उठा पाएंगे। तब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।